नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं बात करूंगी फाइब्राइड पे। फाइब्राइड आखिर है क्या और ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका कारण क्या है और किस तरीके से हम इसे बिना सर्जरी का जो है ठीक कर सकते हैं। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो के साथ साथ आप करेंगे और जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ आप इसको अपनी लाइफ में अपनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते कि फाइब्राइड है क्या। जो फाइब्राइड जो है ये जिसे रसोली कहते हैं और ये हमारी बच्चेदानी के अंदर या बाहर से हो जाती है और किस तरीके से इसकी छोटी छोटी गांठें बननी शुरू हो जाती है और ये धीरे धीरे जो है वही गांठ जो है धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। तो अब ये जान लेते हैं कि ये आखिर होती क्यों है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो जिनका वेट बढ़ जाता है, जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनका गलत खान पान, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया और बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं और या तो जेनेटिक भी हो सकता है और या खान पान से हो सकता है या शरीर में जो हार्मोन्स है उनका डिसबैलेंस का होना भी ये फाइब्राइड की समस्या जो है बन जाती है। तो चलिए, अब हमें करना क्या है, हम जानेंगे कैसे कि हमारे यूट्रस में जो है फाइब्राइड है, ये है किस तरीके से हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चेदानी में जो रसोली बनती है उसका लक्षण होता है बहुत पीरियड्स के दौरान 1 हफ्ते पहले ही बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है, सहनीय दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, अनियमितता का होना, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाती है, बार बार टॉयलेट जाना। ठीक है, ये सारी चीजें और साइड में आपका बहुत दर्द, सेंटर में भी, वी सेंटर में भी आपका बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाएगा, साइड में भी आपका बहुत पेन शुरू हो जाएगा, आपके पैरों में, घुटने में, हर जगह में जो है आपकी नसों में जो है दर्द शुरू होने लग जाएगा। तो जानते हैं कि किस तरीके से हम इसका पता लगाएं कि ये में हमारे बच्चेदानी में जो है ये फाइब्राइड है, ये रसोली है। तो देखिए, सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लेंगे। तो डॉक्टर की सलाह जब भी देखो, आज तक हमारी मेडिकल साइंस ने भी पता नहीं लगा पाए कि ये आखिर होता क्यों है। आप तो डॉक्टर भी सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड के लिए वो सलाह देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करके ही आपको पता चलेगा कि आप बच्चेदानी में जो है रसोली बन चुकी है, गांठें बन चुकी है। तो उसको डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे देते हैं कि इसका आपको सर्जरी करना पड़ेगा। और बहुत सारे इसका सर्जरी का नाम सुनते ही जो है एकदम होपलेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। सर्जरी का हम योग अभ्यास से हम इसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ड्रिंक करना बंद कर दीजिए, स्मोकिंग करना बंद कर लीजिए, आप जंक फूड खाना बंद कर लीजिए, फास्ट फूड खाना बंद कर लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी जैसे हरी सब्जियां हो गई, सेब हो गई, सब्जियों का ज्यादा आपने सेवन करना है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा खाने पीने में, अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे तो आपका और फाइब्राइड, आपकी जो गांठें बनी हुई हैं, आपकी बच्चेदानी में जो रसोली है, उसमें आप देखेंगे कि 1 महीने में आपको कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं, हमारे योग में बहुत सारे अच्छे अच्छे आसन भी हैं और आप सके आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। ठीक है, आप डीप ब्रीथ करें, इसी से ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और बढ़ते हैं उन एक्सरसाइज की, जो रसोली बनी हुई है उसको बिना सर्जरी का दूर कर ले। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, आसनों से, सिर्फ हमारे योग में जो है ऐसे सुंदर सुंदर आसन है, आपने उन आसनों को अपने अभ्यास में अपनाएंगे तो आपका जो है फाइब्राइड बिना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं उन एक्सरसाइज की तरफ जो फाइब्राइड के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए करके देखते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप दोनों पैरों को जो है इस तरीके सीधा कर लेंगे। आपने पैरों को सीधा किया और धीरे धीरे डीप ब्रीथ की, लंबी गहरी सांस ली और लंबी गहरी सांस को छोड़ा। इस तरीके से आपने लिया, एकदम रिलैक्स होके। सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस आपके रसोली पे होना चाहिए, आपके फाइब्राइड पे होना चाहिए। आप जब भी हम
मेडिटेशन कर रहे हैं या डीप ब्रीथ कर रहे हैं, कुछ भी प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, आपके बच्चेदानी में, ताकि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं और आप धीरे धीरे उन फाइब्राइड की चाहे कितनी भी मोटी गांठें हो तो वो आपके योगा से ही क्लियर हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे और यूं धीरे 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 अपने पेट पे, अपने इस यूट्रस के अराउंड पे जो है आप अच्छे से इसे प्रेस करेंगे, यूं धीरे धीरे धीरे, जितना आप कर सकते हैं। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपका पेन हो रहा है तो आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। ठीक, अब आप धीरे से इस पैर को सीधा कर लें। फिर आपने दूसरे पैर को इस तरीके से करेंगे, इनहेल किया, पूरी सांस लें और ध्यान आपका आप यूट्रस पे रहेगा। इस तरीके से आप इनहेल, थोड़ी देर आप होल्ड करेंगे। जितनी देर आप होल्ड करोगे और आप अपने ध्यान को अपनी यूट्रस पे लेके जाओगे तो आप देखिए कितनी जल्दी आप धीरे धीरे उन गांठों से जो है छुटकारा पाएंगे। अब आप धीरे से वापस जाएंगे और फिर से इस तरीके से आप करते रहेंगे कम से कम 10 टाइम राइट लेग से और 10 टाइम आपने लेफ्ट से करना है। अब बढ़ते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ कि कौन सी वो एक्सरसाइज है दूसरी जिससे आराम मिले। दोनों हाथों को आप लॉक कर लेंगे इस तरीके से। आपने लॉक किया और चक्की घुमाएंगे इस तरीके से, यूं। जैसे जैसे आप चक्की को यूं घुमाएंगे तो आप महसूस करेंगे आपकी बच्चेदानी पे जो है कितना अच्छा सा प्रेशर हो रहा है। यूं आपका प्रेशर जब वहाँ पे बच्चेदानी पे जा रहा है इस तरीके से और पूरा उसमें यूं मसल्स आपकी अच्छे से खींच रही है, यूं इस तरीके मुस्कुराते हुए। ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक आसन जितने भी आप करोगे तो आप मुस्कुराते हुए करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो उसे साइड कर दीजिए। इस तरीके से आपने 10 टाइम जो है राइट से लेफ्ट को किया और 10 टाइम आपने लेफ्ट से राइट को, इस तरीके से जितना आपसे हो सकता है यूं यूं इस तरीके आप करेंगे तो आपका वेट भी लॉस होगा और आपकी में, आपके यूट्रस में आप देख पा रहे हैं कि अच्छी सी आपकी मसल्स में खिंचाव हो रहा है और आपकी जो फाइब्राइड, आपकी जो गांठें बनी हुई हैं उसको धीरे 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 जो है पिघलती चली जाएंगे। आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज जो चक्की चालन है। थोड़ा सा अपने पैरों में गैप दे दीजिए, यूं आपने गैप दिया। अब हम थोड़ा सा बड़ी चक्की चलाएंगे। दोनों हाथों को लॉक करें इस तरीके से मुस्कुराते हुए, यूं ऐसे। बहुत आगे नहीं झुकने हैं क्योंकि जिनको फाइब्राइड की दिक्कत रहती है उनके कमर में तो दर्द रहता ही रहता है। ये इस तरीके से आप करेंगे, यूं धीरे धीरे आगे और पीछे यूं करते रहेंगे। आप फास्ट भी कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। अब आप इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यूं, तो आप देख पा रहे हैं मेरी कमर को, मेरे पेट को, मेरे यूट्रस के हिस्से को आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप मेरी मसल्स को इसमें खिंचाव हो रहा है यूं। तो अब हमारी ये तो हो गई 2 एक्सरसाइज, एक ही चक्की आसन की 2 क्रिया हो चुकी है। अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की ओर। दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे। दोनों हाथों को आप इस तरीके से मुट्ठी बंद करेंगे। अंगूठा देख सकते हैं आप अंदर की तरफ है, इस तरीके से। ठीक, इनहेल किया, इनहेल एक्सेल करते हुए धीरे धीरे धीरे। अब आप नीचे झुक रहे हैं ना, तो आपके पेट में देखो, आपके यूट्रस में जो है कितना ज्यादा खिंचाव, कितना ज्यादा दबाव हो रहा है। जितना इसमें दबाव पड़ेगा ना तो उतना आपके जो फाइब्राइड है, जो आपकी रसोली है, जो आपकी गांठें बनी हुई हैं उसमें दबाव पड़ेगा और धीरे 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 वो नॉर्मल होती जाएंगी। तो आपने करना है क्या है, इस तरीके से यूं इनहेल एक्सेल, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। ठीक, 10 टाइम आपने आगे की तरफ और 10 टाइम आप पीछे की तरफ इस तरीके से लाएंगे यूं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपने करना है 10 टाइम। ठीक, अब बढ़ते हैं हम चौथी जो एक्सरसाइज है
उसके लिए अब आपने करना क्या है, इसे कहते हैं बक्कासन। इसमें आपने अपने पैर को पास में लेके आना है, यूं घुटने के पास में ही, घुटने के पास में लेके आए और आपका हाथ जो आपका राइट हैंड है इसे आप पीछे लेके जाएंगे। इस तरीके से आप पीछे लेके गए, लेफ्ट हैंड को यूं अंदर से लेते हुए आप या तो आप अपने नी को टच करेंगे इस तरीके से, या तो आप अपने नी को टच करेंगे या आप इस तरीके से, क्योंकि काफी बहनों का जो है पेट बहुत आगे रहता है तो वो इस तरीके से यहाँ तक टच नहीं कर पाते हैं। तो आपने करना क्या है, हल्का सा यूं प्रेशर दें अपने पेट पे और इस तरीके से अपनी एल्बो को यहाँ पे यूं, और ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे करेंगे वैसे ही आप महसूस कर पाएंगे कि आपके पेट में, आपके पूरे पोर्शन में अच्छा सा प्रेशर हो रहा है। ठीक है, यूं, और आपने देखना है पीछे की तरफ, यूं इस तरीके से करेंगे आप। 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे से वापस लेके जाएंगे और जैसे ही आपने इस पैर से किया वैसे ही आप दूसरे पैर से यूं ऐसे। हाथ आपका लेफ्ट हैंड अभी पीछे जाएगा और राइट हैंड को इस तरीके से आप यूं कर लेंगे और पीछे देखेंगे इस तरीके से। ये इसे भी आप 3-3 टाइम कर लें। शुरू में 3 बार आप इस साइड करेंगे और 3 बार आप दूसरी साइड करेंगे। ठीक, अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी उसमें आप अपने पैरों को जो है पास में लेके आएंगे, जिसे हम बटरफ्लाई पोजीशन कहते हैं, बटरफ्लाई आसन इसे कहते हैं। ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा यूट्रस के लिए हो गया। ये हमारे भाई लोग भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव है। ये जननांगों में जो भी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो जिनको वीडियो रसोली पे है, फाइब्राइड पे है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे, आगे से पैरों को इस तरीके, जितने आप अंदर लाएंगे यूं पैर को, बैक स्ट्रेट रहेगी और इस तरीके से अपने घुटनों को यूं वाइब्रेट करेंगे, यूं इस तरीके से आप करते जाएंगे। तो जैसे ही आप यूं वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो आपके नाभि से नीचे का पोर्शन, जो हमारे बच्चेदानी का जो पोर्शन होता है उसमें अच्छा सा वाइब्रेट हो रहा है। तो आपके जो ये वाइब्रेट होता है ना, ये बहुत गांठों तक पहुंचेगा और वाइब्रेट की वजह से जो है आपकी रसोली, जो आपकी गांठें बनी हुई है उसको धीरे धीरे जो है रिमूव करेगा। तो इस तरीके से आपने ये अभ्यास करना है इस तरीके से। ठीक है, दोनों पैर सीधे करेंगे और मैंने बताया है कि मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, डीप ब्रीथ हो गई, ये तो आपने अपनी लाइफ में इसे अपनाना है। तो जो लेके आऊंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलना। हो सके अपने रिश्तेदारों को जिनको बहुत ज्यादा इन चीज की दिक्कत हो, वो इस चीज से अनभिज्ञ हो, योग से अनभिज्ञ हो, तो उनको वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो उनका भी इस वीडियो के माध्यम से जो वो भी स्वस्थ होंगे। नमस्ते।